नमस्कार, मेरा नाम है भागीरथ सिंह थुम्बा। मेरा चयन 2018 की जो सेकंड ग्रेड की भर्ती आई थी उसमें हुआ था और वर्तमान में मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गाडरियावास महाराज की खेड़ी बेंडर में है, वहाँ प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने अपनी तैयारी के दौरान जिन महत्वपूर्ण पुस्तकों को पढ़ा था और जिन पुस्तकों को पढ़ने से मैं अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाया, तो बैठे ही बैठे मुझे ये लगा कि उन पुस्तकों को मैं आपके साथ भी साझा करूं। तो आज इसी रणनीति के साथ आया हूं कि हमारा जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम होता है, जिसमें 200 नंबर का फर्स्ट पेपर यानी जीके का पेपर और 300 नंबर का जो सेकंड पेपर होता है जो सब्जेक्टिव होता है, तो उसमें सब्जेक्ट यानी हमारा विषय हिंदी विषय को लेकर क्या रणनीति हो सकती है और उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकों को यानी किताबों को पढ़ा जा सकता है। तो एक साइड से कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें मैंने पढ़ी थी एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और उन किताबों के नाम नोट भी कर सकते हैं, आपको जैसा उचित लगे। एक एक करके वो किताबें जो मैंने पढ़ी थी और मेरे साथियों ने पढ़ी थी और सबने अपनी सफलता सुनिश्चित की थी, एक एक करके। हिंदी साहित्य का जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है, वो होता है हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है वो है 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित लिखित ये पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का रामबाण कहा जाता है और शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को समान्वित करने के लिए और संयोजित करने के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास का जिस तरीके से संकलन किया वो अपने आप में बहुत ही मील का पत्थर है। उसके बाद में हिंदी साहित्य के जितने भी ग्रंथ लिखे गए उन सब का महत्वपूर्ण आधार यही ग्रंथ रहा। तो ये अपने आप में हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए एक रामबाण है। इसके साथ में हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आप एक और किताब का सहारा ले सकते हैं जो डॉक्टर आचार्य शुक्ल के बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ में जिसका नाम आता है वो डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल द्वारा संपादित इस ग्रंथ का नाम है इसका हिंदी साहित्य का इतिहास। ये ग्रंथ भी अपने आप में बहुत ही मायने रखता है क्योंकि अलग अलग विषय को अलग अलग विषय विशेषज्ञों द्वारा लिखा गया है। जिस हिंदी विषय की जिस भाग में महारत थी उसने अपने तरीके से, किसी ने भक्ति काव्य लिखा है, किसी ने रीति काल के बारे में लिखा है, किसी ने आधुनिक काल के बारे में लिखा है, किसी ने महावीर युग के बारे में लिखा है, किसी ने भारतेंदु युग के बारे में लिखा है, किसी ने गद्य के बारे में लिखा है, किसी ने पद्य के बारे में लिखा है। तो ये जो किताब है ये भी अपने आप में बहुत ही मायने रखती है। तो दो महत्वपूर्ण किताबें आपके हिंदी साहित्य के इतिहास को कवर करेगी। ये आपके रेफरेंस बुक के रूप में वहां जिस बिंदु पर आप अटक जाते हैं वहां ये बिंदु को आपको पूरी व्याख्या करने में एकदम तरीके से सही समझ में आएगी। ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ। इसके साथ में वर्तमान में एक किताब और जो नई तरीके से गाइड के फॉर्मेट में, ये चूंकि संदर्भ ग्रंथ है, रेफरेंस बुक होती है, जबकि ये एक जो नई आई है वन लाइनर, इसमें फैक्ट दिए हुए, हम चूंकि एग्जाम की जिनकी तैयारी करते हैं उनमें तथ्य मायने रखता है, इतना रेफरेंस मायने नहीं रखता है। रेफरेंस हमें समझने के लिए मायने रखता है, लेकिन ये तथ्यात्मक बुक है। इसमें वन लाइनर दे रखे हैं, डायग्राम के साथ, समझ के साथ, आसान भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास को समन्वित किया गया, संकलित किया गया है। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, किताब का नाम है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। तो ये किताब भी इवन कि न केवल हमारे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम, नेट के एग्जाम में भी ये किताब बहुत ही मायने रखती है। तो इस किताब को भी आप पढ़ सकते हैं और मैं कह रहा हूँ शुक्ल जी और नगेंद्र जी को पढ़ने से पहले आप इस किताब को भी एक बार अवश्य पढ़ें, क्योंकि इसमें से जो प्रश्न निकलते हैं लगभग सारे प्रश्न इसमें से आते हैं। तो ये किताब भी अपने आप में बहुत मायने रखती है, इसका भी नाम आप नोट कर लीजिए। क्योंकि हम सरकारी संस्थाओं द्वारा चयनित होते, सरकारी संस्था एग्जाम कराती है, तो सरकारी विद्यालय में जो किताबें चलती है, 11वीं 12वीं का जब साहित्य का पाठ होता है तो साहित्य में ये किताब चलती है। ये सरकारी विद्यालय में जितने भी 11वीं 12वीं विद्यालय हैं उनमें सब में ये चलती है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। तो ये किताब या इसके अंदर दिए गए फैक्ट भी हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। तो ये जो 4 किताबें हैं जो आपको हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास देंगे, 3 किताबें रेफरेंस बुक में ये और एक ये सरकारी विद्यालयों में चलने वाली किताब ये, तो ये 4 किताबें आपके हिंदी साहित्य के इतिहास को पूरा कवर कर देगी। इसके अलावा आपको कहीं कुछ भी नहीं पढ़ना। इन दो को महत्वपूर्ण रूप से पढ़ लीजिएगा, सबसे पहले इन दो को पूरा कीजिएगा, उसके बाद में इन दो को आप पूरा कर सकते हैं। तो ये तो रही हिंदी साहित्य के इतिहास की बात। सिलेबस को जब आप देखेंगे तो कुछ अलग से पार्ट दिए गए हैं जिसमें 4 कहानियां दी गई है, वो कहानी आपको अलग से मिल जाएगी। उसने कहा था, गुलेरी जी की कहानी है, परिंदे भी हैं, हाँ लक्ष्मी वाली कहानी भी है। तो 4 अलग से कहानियां दी गई है, उनको आप अलग से अपनी गाइड के अंदर या कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। हालांकि आपके 9 से 12 का जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर भी वो कहानी आपको मिल जाएगी। लहरों के राजस, मोहन राकेश द्वारा लिखित जो उपन्यास है उसका नाटक है ये मोहन राकेश का, इसका भी उल्लेख यहाँ पर मिलता है।
अपने सिलेबस के अंदर। तो ये इसके लिए आप ये पढ़ सकते हैं इसकी व्याख्या। किसी डायलॉग को लेकर अंदर का कोई संवाद पूछा जा सकता है, किसी संवाद को लेकर पूछा जा सकता है कि किसने कहा था, कब प्रकाशित हुई, किस शब्द का क्या मतलब है, बहुत सारी बातें। या किसी के जो भी इसके पात्र है उसके द्वारा कहे गए कथन के बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है, क्यों कहा, किससे कहा, वो सारी बातें इसके अंदर से निकल। तो मूल रूप से जो प्रकाशित मूल अपना जो नाटक है इसको आप पढ़ सकते हैं। मोहन राकेश ने लिखा था, नाम है लहरों के राजहंस, गौतम बुद्ध के आसपास की कहानी पूरी। कामायनी, कामायनी को लेकर आपके पूरा कामायनी का हिस्सा नहीं है, कामायनी का सिर्फ एक सर्ग दिया गया, मैं बता देता हूं आपको। कामायनी को लेकर पूरा नहीं, आप सिलेबस में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कामायनी को लेकर क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। ये तो कामायनी को ले इसको मूल रूप से पढ़ सकते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने जो लिखा था चिंतामणि, चिंतामणि के आनंद सर्ग को लिया गया सिलेबस के अंदर, तो इसको लेकर भी आप इससे पढ़ सकते हैं। चिंतामणि भाग 1, उत्साह श्रद्धा भक्ति लोक प्रीति, आनंद नहीं, उत्साह श्रद्धा भक्ति और लोक प्रीति। इस ग्रंथ में चूंकि 14 निबंध इसमें संकलित है, इसमें से 3 निबंध लिए गए हैं। ये आपको मैंने जहां हाईलाइट कर रखा है आपको दिख रहा होगा। नंबर 2 उत्साह, नंबर 3 श्रद्धा भक्ति और नंबर 6 लोभ एवं प्रीति। तो ये सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है, तो इसके तो मूल रूप से इस किताब को लाइएगा और इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। ये भी आपके पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से, तो 3 किताबें आपके ये हो जाएगी आपके पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए। इसके अलावा जब हम जाते हैं तो व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे पाठ्यक्रम में। व्याकरण के बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं, तो व्याकरण को नियमों के बेस पे प्रामाणिक रूप से और नियम को एकदम व्यवस्थित तरीके से समझने के लिए एक छोटी सी किताब है हरदेव बाहरी द्वारा लिखित। हरदेव बाहरी की किताब है व्यवहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना। ये बहुत ही छोटी सी किताब है और फैक्ट टू फैक्ट कुछ नियम दिए गए, इसमें हजारों उदाहरण नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन नियम को बहुत ही प्रामाणिक तरीके से हरदेव बाहरी द्वारा समझाया गया है, तो इसका सहारा ले सकते हैं। हिंदी के व्याकरण को समझने के लिए आप पुराने प्रश्न, चूंकि प्रश्न बार बार रिपीट भी होते हैं, तो ये जो किताब है ये इसके जैसी मार्केट में जो भी मिल रही होगी, हिंदी ऑल एग्जाम रिव्यू 1999 से 2000 जो भी अब तक, मतलब वहां से लेकर अब तक पिछले 15-20 सालों में वो परीक्षाएं और हिंदी के वो प्रश्न जो आए हैं, चूंकि रिपीट भी होते हैं और आए हुए प्रश्न नए प्रश्नों को समझने में भी हमारी सहायता करते हैं, तो आप ऐसी किसी किताब का सहारा ले सकते हैं। ये मैंने पढ़ी थी तो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, बहुत अच्छी किताब है। इंडो ऑब्जेक्टिव दे रखे जो अलग अलग परीक्षा में किस परीक्षा में आया सारा पीछे लिखा हुआ है। ये उस परीक्षा में आया था, ईआरपीसी की उस परीक्षा में आया था, सारा एक टेक करके इसमें लिखा हुआ है, तो ये किताब भी आप ला सकते हैं। स्नातक स्तरीय जो पाठ्यक्रम दिया गया है तो उसके अंदर शब्द शक्ति, काव्य रीति, गुण, दोष, रस वगैरह वो जो आपका सिलेबस का हिस्सा है, हाँ ये 2 किताबें, 2 महत्वपूर्ण किताबें, काव्यान पारिजात जो लक्ष्मी नारायण चातक द्वारा लिखी हुई है और अलंकार पारिजात जो नरोत्तम स्वामी द्वारा लिखी गई है। इसके अंदर काव्य रूप, अलंकार, शब्द शक्ति, गुण, रीति, काव्य दोष, रस और छंद, और इसके अंदर भी हुई रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण और शब्द शक्तियां। तो ये 2 छोटी छोटी किताबें, कहीं से प्रश्न आउट नहीं होगा। हमें विषय को पढ़ने के लिए अनाप शनाप या हर कोई किताब नहीं उठानी है। महत्वपूर्ण किताबें, प्रामाणिक किताबें, और उन लोगों से पूछकर जिन्होंने उस रास्ते पर पहले यात्रा की है, तो ये वो है। हमको भी किसी ने बताया कि हाँ आप वो पढ़ लीजिए और हम उसी के भरोसे रहे, ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं के चक्कर में हम कुछ नहीं पढ़ पाते। तो ये 2 महत्वपूर्ण किताबें आपका ये जो पाठ्यक्रम है आपके सिलेबस का, रस, छंद, अलंकार, काव्य, गुण, दोष वाला, शब्द शक्ति वाला, वो इन दोनों से कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर जो सबसे बड़ा पार्ट रहता है हमारे पाठ्यक्रम का, वो रहता है कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक की किताबें। ये किताबें चूंकि समय समय पर बदलती रहती है, इस वैकेंसी में ये थी, वैकेंसी 2-3 साल बाद वापस आएगी, तो हो सकता है नई सरकारें आती है, पाठ्यक्रम बदलती रहती है। मैंने जो पढ़ी थी और उस समय जो प्रचलित किताबें थी उसमें मोटे तौर पर ये कक्षा 9 में चलती थी। अभी भी चल रही है नहीं चल रही आप कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन आपकी वैकेंसी जब भी आए उस समय के हिसाब से आप जो पढ़े। प्रबोधिनी ये हिंदी कक्षा 9, तो ये कक्षा 9 की किताब उस समय चलने वाली, ये आपके काम आएगी। कक्षा 10 में उस समय 2 किताबें चल रही थी, एक का नाम है क्षितिज, ये अनिवार्य हिंदी के रूप में चल रही थी, और एक चल रही थी कृतिका भाग 2, ये भी कक्षा 10 की। तो कक्षा 10 की ये 2 किताबें ये भी आपके उस तरीके से बहुत काम आएगी, क्योंकि हम हिंदी साहित्य के इतिहास को जो पढ़ रहे हैं उन्हीं इतिहासों के वो गद्यकार, वो पद्यकार, वो लेखक, वो कवि, वो सारे के सारे इन पाठ्यक्रम मिलते हैं। तो एक तरीके से ये समझिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास को आप यहाँ पुनः रिविजन कर रहे हैं, और पाठ के साथ में प्रश्न पाठ के अंदर से आते हैं। पाठ का कोई पात्र क्या कह रहा है, कोई बात कही गई किसके संदर्भ में कहेगी, कितने लोग थे, कितने पात्र थे, कितने अंग थे, कहानी कब पब्लिश हुई, कौन से पत्र में छपी थी, पत्र का प्रकाशन कौन हुआ, पत्र का संपादक कौन था, पहले संपादक, दूसरे संपादक, कितने अंग निकले, कब बंद हुआ, कब चालू हुआ, 100 बातें।
तो ये यहाँ से और वहां से मिलाकर आपके प्रश्न पूरे हो सकते हैं। 11वीं क्लास की किताबें हिंदी कथाधारा, बहुत सारी कथाओं का संकलन है इसके अंदर, बहुत सारी कहानियां। हिंदी प्रज्ञा प्रवाह अलग अलग पाठ वगैरह, ये चूंकि मार्केट की किताब इसलिए सरकारी वाली नहीं है, इसकी सरकारी वर्जन भी आता है, इसमें व्याख्या सहित है। तो प्रज्ञा प्रवाह करके भी ये किताब जो 11वीं क्लास में चलती है। 11वीं में ही चलती है अपरा, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, सारे पाठ, कहानी, कबीर, सूर, तुलसी वगैरह सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे। उनकी कविताएं, उनके कविताओं का अर्थ, भावार्थ और जो भी उनसे प्रश्न निकल सकते हैं वो सारे विकल्प के रूप में, ऑब्जेक्टिव के रूप में बना रखे इसके अंदर। आलोक, ये भी कक्षा 11वीं में चलती है, ठीक। तो ये आलोक करके 12वीं क्लास में किताबें थोड़ी ज्यादा हैं। एक जैसे आती है वितान, वितान ये 12वीं क्लास में। आप 9 से 12 तक के बहुत सारे पाठ जब पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे पाठ या लेखक रिवीजन मिलेगा। जैसे मान लीजिए कबीर का कोई पाठ कक्षा 9 में भी है, कबीर का कोई पाठ 11वीं क्लास में भी है, कबीर का कोई पाठ 12वीं क्लास में है, तो कबीर आपके बार बार रिवीजन में होगा। पाठ रिवीजन नहीं होगा, लेकिन कबीर का परिचय, कबीर के ग्रंथ, कबीर का जन्म कब हुआ, कबीर के बारे में, कबीर की पत्नी, बेटे, सारी बातें बार बार रिवीजन में आएगी। तो एक बार जब हम कबीर को सही तरीके से पढ़ ले, हम एक पन्ने पर कबीर का परिचय सही तरीके से तैयार कर ले, तो उसके बाद बार बार हमें कबीर का परिचय पढ़ने की जरूरत नहीं। उसके बाद हम उस पाठों को, उन क्या पाठ में किस शब्द का क्या अर्थ है, वो हमें पढ़ने की जरूरत रहेगी। ये सारी अलग अलग नए और पुराने लेखक, कवि वगैरह सारी, क्योंकि चूंकि पाठ्यक्रम बदलने का एक महीना ये भी होता है कि समय समय पर जो नए नए लेखक होते हैं उनको भी मौका दिया जाता है, उनके पाठों को भी यहाँ समाहित किया जाता है। आरोह, ये कक्षा 12वीं में चलती है, इसके अंदर भी। सृजन, ये भी कक्षा 12वीं में चलती है। पाठ्यक्रम में अगर हम जाके देखें तो यहाँ कुछ पाठ का मैं उल्लेख जरूर करूंगा। वही मैंने कहा था कबीर के बारे में, संतवाणी कबीर, तुलसी कृपाराम की, भ्रमर गीत दिया रखा, सूर का, नीति के दोहे, बिहारी भूषण के बारे में लिखा हुआ, शमशेर बहादुर सिंह की है। पुराने से लेकर नए तक सारे कवि एक एक करके पाठ्यक्रम में लिए गए। इधर गद्य खंड में आए तो शुक्ल जी का एक लेख है, बाजार दर्शन जैनेन्द्र का, हम बार बार अलग अलग क्लासों में पढ़ चुके। सरदार पूर्ण सिंह ने कुछ निबंध लिखे थे, लेकिन बहुत मायने रखते हैं उनके निबंध। मजदूरी और प्रेम निबंध सरदार पूर्ण सिंह का। सफलता प्रजातंत्र के लिए आवश्यक भीमराव अंबेडकर ने जो भाषण दिए थे उसका एक अंश यहाँ दे रखा है। धर्मवीर भारती का, ठेले पर हिमालय तोलिए, एक एकांकी है उपेंद्र नाथ अस्क की, आदत को लेकर। ममता कहानी है जयशंकर प्रसाद की। मैं और मैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का एक निबंध। तो ये इस तरीके की कुछ पाठ यहाँ पर। सरयू, जो कक्षा 12वीं में चलती है, हिंदी साहित्य प्रथम सरयू। इसके पाठ्यक्रम में अगर जाए, क्या दे रखा है, तो ये कहानी जो हमारे सिलेबस में अलग से 4 कहानियां दे रखी है, उसमें से एक कहानी हमें यहाँ मिल जाती है। लिखा है पहली कहानी उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य में एक अलग नाम है। पहली कहानी के रूप में इनकी कहानी को दर्जा मिलता है, और उन्होंने जिस तरीके की कहानी लिखी थी वो अपने आप में हिंदी कहानी की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुई थी। तो ये कहानी कब लिखी, किस पत्र में छपी थी, इसके बाद क्या हुआ, कितने किरदार, कितने अंक, किस संदर्भ में है, लहना सिंह कौन था, किसने क्या कहा था, उसने कहा था तेरी कुड़मई हो गया क्या, जो इसका बहुत महत्वपूर्ण संवाद है, बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ संवाद है। तेरी कुड़मई हो गया यानी तेरी सगाई हो गया। अमृतसर के बाजार से चोंगा चोगा, बैल की लड़ाई, लाठी पड़ती है, कुत्ते वापस तू आएगी नहीं आएगी, मेरे बेटे की रक्षा करना, जा मैं तुझे वचन देता हूँ। फिर वो लास्ट टाइम का मैदान जहाँ मृत्यु होती है, लहना सिंह को कुछ दिखता है, तो वो सारे के सारे किरदार अपने आप में जीवंत हो जाते हैं। यूट्यूब पर जाएंगे तो इसके ऊपर बहुत अच्छी एक फिल्म डॉक्यूमेंट्री टाइप की बनी हुई है, वो भी आपको मिल जाएगी। बॉलीवुड में एक मूवी भी बनी है, उसने कहा था के ऊपर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सत्य के प्रयोग, जो गांधी जी की आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो उसका एक हिंदी अंश यहाँ पर दिया गया। आत्मकथा का अंश है मोहनदास करमचंद गांधी। गोरा, महादेवी वर्मा का रेखा चित्र, संस्मरण और रेखा चित्र में मील के पत्थर साबित हुए महादेवी जी वर्मा द्वारा जो लिखे गए थे, तो उसका एक है गोरा, गाय के संदर्भ में। मानस का हंस, अमृतलाल नागर का उपन्यास है, उसी उपन्यास का एक अंश मानस का हंस। आचार्य जो तुलसी है उनके संदर्भ में लिखा हुआ, उनकी पत्नी, और उस संदर्भ में कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, सेठ गोविंददास के संदर्भ में लिखा है ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के गौरव, ये संकलित है। तो ये एक सरयू किताब है। उसमें मंदाकिनी जो कक्षा 12वीं में चलती है, उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण पाठ आपके संदर्भ में, उस संदर्भ में बता देता हूँ। ये अलग अलग निबंध है, चूंकि अलग अलग जितने लेखक आप पढ़ोगे आपको हिंदी साहित्य का इतिहास उतना ही मजबूत होगा। हिंदी गद्य का विकास, हिंदी जो गद्य है उसका विकास कैसे हुआ। राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव नारायण का निबंध है। इसके अलावा निर्वाचित सूर्यवाला की कहानी है, माँ बाप की कहानी। माँ बाप अपने बेटे के वहां जाते हैं, कुछ समय बाद माँ छोटे बेटे के वहां चली जाती है। बेटा फोन करके माँ बाप को कहता है कि आप आओ तो घर से हर कुछ उठाकर शहर मत आ जाना, लेकिन माँ चूंकि आदत होती है तो ये भी ले आती है, वो भी ले आती है, बहू नाराज होती है। इस तरीके की पूरी कहानी आधुनिक संदर्भ में पिता
पति पत्नी का, अपने सास ससुर या माँ बाप के साथ जो रिश्तों की कहानी है, ताना बाना है, उसको संदर्भ में लिखा हुआ है। एकनाथ रानाडे का एक भाषण दे रखा है, राम कुमार वर्मा से बातचीत, इंटरव्यू, साक्षात्कार, सवाल सत्यार्थी का, सुभाष चंद्र बोस, सुभद्रा, संस्मरण महादेवी वर्मा का। तो ये बहुत सारे, गेहूं गुलाब, रामवृक्ष बैनीपुरी के बहुत शानदार शानदार निबंध थे, उसमें से गेहूं गुलाब। बोर का तारा एकांकी है, जगदीश कुमार माथुर की बोर का तारा संदर्भ में, ऐतिहासिक संदर्भ में लिखी गई थी। तो ये एक किताब मंदाकिनी आपके बहुत मायने रखेगी। पीयूष पर्वा, वापिस वही बात, पीयूष पर्वा से पहले आ चुकी है, उसने कहा था सत्य के प्रयोग, ये उसी की एक अलग किताब है, तो दो नहीं है। अंतराल, ये भी कक्षा 12वीं में चलती है, क्योंकि 12वीं में साहित्य अनिवार्य और साहित्य दो पार्ट है, इसलिए कुछ किताबें ज्यादा है कक्षा 12वीं में। सूरदास की झोपड़ी, प्रेमचंद ने जो लिखा था। आरोहण, पहाड़ी इलाके में एक भाई, दो भाइयों की कहानी है, छोटा भाई छोड़ के चला जाता है, बड़ा भाई बाद में उसको याद करता है कि भाई तू होता तो मैं सब कुछ कर लेता, लेकिन तू चले जाने से मैं हिम्मत हार हो गया था। तो दो भाइयों की बहुत शानदार कहानी है। विश्वकोहर की माटी, विश्वनाथ त्रिपाठी की लिखी हुई है। अपना मालवा खाओ उजाड़ू मालवा, प्रभात जोशी ने लिखा था। ये भी बहुत ही बेहतरीन किताब, बहुत ही बेहतरीन पाठ, मजा आएगा जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप साहित्य की उस गहरी समुद्र में डुबकियां लगा कर निकल रहे हैं। एक किताब ये, नाम अंतरा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, केदारनाथ सिंह, ये पूरी लाल पेन घुमा रखी है, आप समझ सकते हो किस तरीके से पढ़ा होगा। रघुवीर शाह है, कैमरे के सामने 28, तुलसीदास है, जायसी है, विद्यापति, केशवदास, ये सारे इधर गद्य भाग में आए तो शुक्ल जी प्रेम धन की चाय स्मृति, प्रेम धन के बारे में लिखा हुआ। गुलेरी जी की सुमिरन के मन के, गुलेरी जी की एक कहानी उधर भी हमने पढ़ी, उसमें कहा था ब्रजमोहन व्यास, फणीश्वर रेणु, भीष्म साहनी, असगर वजाहत, निर्मल, रामविलास शर्मा, ममता कालिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुक्ल जी के बाद में शुक्ल जी के धुर विरोधी हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हिंदी साहित्य के इतिहास के निर्माण और उसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। उन्होंने भी अलग अलग ग्रंथ लिखे, उनकी लिखी हुई उनकी अपनी एक भाषा शैली है, ललित गद्यकार के रूप में उनकी एक अलग अपनी पहचान है। तो ये किताब है। इसके अलावा जो आपके भाग रहता है, एक हिंदी साहित्य को, इतिहास को मजबूत करने के लिए जो हम पढ़ते हैं वो है ये इतिहास वाला भाग जो है हिंदी साहित्य का, क्योंकि इधर भी हम परिचय वगैरह पढ़े वो इतिहास का हिस्सा है, उधर भी पढ़ेंगे तो इतिहास का हिस्सा है। तो ये जो नेट के पुराने पेपर है, नेट चूंकि विषय का अपने आप का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, तो नेट के जितने भी पुराने पेपर है, इसमें लगभग 8-10 साल के पेपर दे रखे हैं। तो ऐसी ही किताब ये, चूंकि ये किताब मैं 3-4 साल पहले लाया था, लंबे टाइम से मैं इसको पढ़ रहा हूँ। ये कलाकारी आपको दिख रही होगी, कुछ शब्द यहाँ लिखे, जो मन में आता था लिख देता था, जो अच्छा लगता था। तो ये 2006 से लेकर लगातार इसमें एग्जाम दे रखे, 2006 से 2014 तक के इसके अंदर होंगे। तो आप लगातार, आपको जितनी भी एक अच्छी किताब मिल जाए जिसमें आपके विषय के, यानी हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के नेट के पुराने पेपर जितने भी मिल जाए, उन सभी के पेपरों को आप लाए, कम से कम 1-2 बार उनको अच्छे से पढ़े। अगर वो 10 साल के पेपर आप पढ़ोगे एनालिसिस के साथ, उसका अच्छे से विश्लेषण करते हुए, तो मैं कह रहा हूं कि हिंदी साहित्य का इतिहास वाला भाग आपकी बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और वो मजबूत हो जाता है तो इतिहास वाले प्रश्न और इधर गद्य पद्य में परिचय वाले प्रश्न, वो दोनों जुड़ जाएंगे और आपका एक बहुत बड़ा भाग अपने आप कवर हो जाएगा। फिर ग्रामर वाला, तो ग्रामर के लिए आप राघव प्रकाश की किताब ला सकते हैं। अभी महिया वाली किताब बहुत अच्छी चल रही है, तो महिया सर वाली किताब भी आप ला सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको जो बताया कि पुराने प्रश्न हिंदी के जितने भी आ चुके हैं वो आपके लिए बहुत मायने रखेंगे। ये किताब आपके हिंदी साहित्य के इतिहास का पूरा पार्ट कवर करेगी। हिंदी साहित्य के इतिहास को और उससे जुड़े हुए भाग को कवर करने के लिए ये किताब अपने आप में रामबाण है। गाइड के तौर पर प्रतियोगिता साहित्य की किताब है। पहले भाग 2, भाग 3 अलग अलग आती थी, हमें भाग 3 हमारे सेकंड ग्रेड में इतनी काम नहीं आती, भाग 2 काम आती थी। चूंकि अभी पेपर दोनों एक होने लग गए तो एक मोटी सी किताब आती है नेट के लिए, तो ये उस रूप में आप ला सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग उस किताब में अपने जो पार्ट है उनको एक बार मार्क कर दीजिएगा और उस तरीके से आप पढ़ेगा, क्योंकि इसकी लैंग्वेज अशोक तिवारी द्वारा लिखित है, ये इसकी भाषा बहुत ही सरल है और सामान्य तौर पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी की पूरी भाषा आसानी से समझ में आ जाएगी। ये तो मैंने बात करी। ये गाइड के तौर पर मार्केट में जो भी गाइड चल रही है, मैंने कोई गाइड नहीं पढ़ी, हालांकि हाँ तो बहुत पहले जब तैयारी कर रहा था तो एक गाइड जरूर लाई थी, ये बाल गोपाल जी द्वारा लिखित किताब है, वरिष्ठ सेकंड ग्रेड की जो किताब है ये, तो ये भी लाई थी। इसके अलावा मैंने परिष्कार की भी पढ़ी थी। तो गाइड के तौर पर आप लाए नहीं लाए वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन जो इससे पहले मैंने जितनी भी बताई है वो अलग अलग हिस्से में आपको अलग अलग पार्ट अच्छे तरीके से कवर करवा देगी। ये तो रही किताबों की बात। अगर बात करूं रणनीति की, तो रणनीति परीक्षा की तैयारी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और बिना रणनीति के कहीं पर भी किसी भी मैदान में जीत हासिल नहीं कर सकते।
तो रणनीति ये होनी चाहिए कि आपका पाठ्यक्रम आपके टेबल के ऊपर हो, आपका पाठ्यक्रम आपके माइंड में अच्छे तरीके से होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में आपका पाठ्यक्रम है कि हाँ इस तरीके से ये आता है, ऐसे आता है, तो मायने रखता है। क्योंकि जो विषय हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, जो बिंदु हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, हमें वो नहीं पढ़ना है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा आप कि हाँ पाठ्यक्रम में क्या क्या दे रखा है और किन किन बिंदुओं को हमें पढ़ना है। तो पहली बात तो ये आपका रोड मैप हो गया कि आपको किस दिशा में किस तरीके से जाना है। दूसरा, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके नजर में ये जरूर होना चाहिए कि पिछले जितनी भी सेकंड ग्रेड हुई है उनमें कट ऑफ कितनी गई है, कितनी कितनी सीट थी और उसके अनुरूप में कट ऑफ कितनी गई। जैसे मैं बताऊं जिसमें मेरा चयन हुआ उसकी कट ऑफ लगभग 349 के आसपास गई, मेरी 290 भी रैंक थी। ठीक है, उससे पिछली बार जो गई 2016 की सेकंड ग्रेड की उसकी कट ऑफ गई थी लगभग 349 के आसपास थी। उससे पहले जो गई थी वो 384-83 के आसपास, थोड़ी सी कम भी हुई थी बाद में 8-10 नंबर, तो 370 के आसपास मान सकते हैं। मतलब अगर एक औसत में मैं कहूं कि 360 से लेकर 390 के बीच में कट ऑफ रह सकती है हमारी, तो हमारा टारगेट होना चाहिए 400 प्लस। सीधा सा माइंड में एक सोच के चलिए कि इन 500 नंबर में से 200 नंबर का जीके, 300 नंबर का विषय, इन 500 नंबर में से कम 400 नंबर तो मुझे लाने भी है एनी हाउ, किसी भी रूप में। तो ये अगर आप ये सोच के जाते हैं कि यहाँ 400 प्लस में नंबर मुझे लाने ही लाने हैं, तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। हाँ, उसके अलावा आप उससे बेहतर जिस तरीके से अपने रूप से मेहनत कर सकते हैं, हाँ, अपने आसपास के लोगों से जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो इन्होंने इस रास्ते को देखा है, उनसे गाइडेंस लीजिए। आप अगर मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो आपको मेरा नंबर इस चैनल के नीचे, इस चैनल के फ्रंट में या किसी भी वीडियो में साइड में लिखा हुआ मिल जाएगा। आप अन्य तरीके से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां कहीं भी संपर्क करना चाहे मेरे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, तैयारी के लिए गाइडेंस निःशुल्क, उसके लिए ना तो कोई चार्ज है और ना मैं चार्ज लेता हूँ और ना मैं इतना बिजी हूँ कि आपको कहूंगा कि नहीं मैं उठाने का टाइम नहीं है, बात नहीं करूंगा। मैं फुल फ्री हूँ। हाँ, स्टूडेंट के लिए हमेशा सेवा में हाजिर रहूंगा। तो आप जब भी जिस भी रूप में तैयारी के संदर्भ में किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन चाहते हैं, आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां कहीं भी संपर्क करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन भी खुला है, वहां पर भी कमेंट कर सकते हैं। एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि इस चैनल पर जहां ये वीडियो मैंने अपलोड किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वो छात्र मित्र जो इसी रूप में तैयारी कर रहे हैं, हाँ, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर लें, उनको कहें कि आगे से आगे भेजते रहे। हाँ, कोई कमी पेशी आपको लगती है कि आपको लगता है कि नहीं सर ये थोड़ी सी कमी है या इस संदर्भ में मुझे और जानकारी चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। उदयपुर के जो स्टूडेंट है, जो मित्र हैं, मिलना चाहते हैं, मैं उदयपुर ही रहता हूं, तो मिलना चाहते हैं तो कभी भी कॉल करके मिल सकते हैं। जय हिंद।